वेलकम टू माय चैनल देसी आवाज़ नॉवेल्स। अगर आपको नावल पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। नूर महल के तय खाने में वक्त जैसे रुक गया था। महानूर अपनी माँ के सामने खड़ी थी, वो माँ जिसके लिए इसने 20 साल दुआएं की, जिसकी कब्र पर जाकर आंसू बहाए और जो आज उसके सामने जिंदा खड़ी थी। अम्मी, महानूर की आवाज़ कांप रही थी। आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? महरुन्निसा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा मेरी बच्ची, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ थी, महानूर ने दर्द से कहा। फिर सामने क्यों नहीं आई? महरुन्निसा ने नज़रें झुका ली, क्योंकि अगर मैं सामने आ जाती तो तुम जिंदा ना रहती। कमरे में खामोशी छा गई। अरहाम आगे बढ़ा। आपने कहा था कि जिस पर महानूर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है। आप किसकी बात कर रही थी? महरुन्निसा की नज़रें अरहाम पर रुक गई। चंद लम्हों तक कोई कुछ ना बोला। फिर महरुन्निसा ने कहा, अरहाम, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? अरहाम के चेहरे पर हैरत आ गई। मैं? महरुन्निसा ने सर हिलाया। तुम सिर्फ ज़ैनब के बेटे नहीं हो, तुम शाह ख़ानदान की कहानी का सबसे अहम हिस्सा हो। महानूर बेचैन हो गई। अम्मी, साफ साफ बताएं। महरुन्निसा ने गहरा सांस लिया। 20 साल पहले जिस रात मुझ पर हमला हुआ, उस रात एक बच्चा भी खतरे में था। वो बच्चा अरहाम था। अरहाम खामोश हो गया। क्यों? महरुन्निसा ने जवाब दिया, क्योंकि उसे एक ऐसी हकीकत मालूम थी जो किसी और को नहीं मालूम थी। कौन सी हकीकत? महरुन्निसा ने तय खाने की एक पुरानी अलमारी की तरफ इशारा किया। वहाँ देखो। अलमारी खोली गई। अंदर एक पुरानी वीडियो टेप और कुछ कागजात थे। महरुन्निसा ने कहा, ये वो सबूत है जिसके लिए लोग कत्ल करते रहे। टेप चलाई गई। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो नज़र आई। इसमें जलाल उल दीन, सलीम कुरैशी और एक तीसरा शख्स मौजूद था। महानूर ने गौर से देखा। वो तीसरा शख्स देखकर इसकी आंखें फैल गई। ये कौन है? महरुन्निसा ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा दादा नहीं बल्कि शाह ख़ानदान का असल मालिक। सब हैरान रह गए। वीडियो में वो शख्स बोल रहा था, अगर वारिस पैदा हुआ तो सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वारसों को ख़त्म करना होगा। अरहाम के चेहरे पर उलझन थी। लेकिन ये तो? महरुन्निसा ने कहा, हाँ, ये मेरे वालिद थे। कमरे में खामोशी छा गई। इन्होंने ही अपने ख़ानदान के खिलाफ साजिश शुरू की थी। अचानक तय खाने के दरवाजे पर ज़ोरदार आवाज़ आई, धड़ाम। सब ने पलट कर देखा। दरवाज़ा खुला और अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। इसके हाथ में बंदूक थी। महानूर खौफ से पीछे हट गए। आप?
وہ شخص تھا سکندر شاہ۔ مہرالنساء کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سکندر نے سرد لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اب مجھے بھی اپنا سچ بتانا ہے۔ ارحام نے پستول نکال لی۔ آپ بھی اس سب میں شامل تھے؟ سکندر نے بندوق نیچے کر دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں مجرم ہوں مگر قاتل نہیں۔ ماہنور حیران رہ گئی۔ پھر آپ نے اتنے سال کیا چھپایا؟ سکندر نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا تھا، میں نے اسے بچانے کے لیے سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ سکندر نے ایک لفافہ نکالا۔ یہ دیکھو۔ لفافے کے اندر ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں مہرالنساء، سکندر اور ایک بچہ تھا۔ وہ بچہ ارحام تھا۔ ماہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سکندر نے آہستہ سے کہا، کیونکہ ارحام صرف وارث نہیں، وہ مہرالنساء کے بیٹے کا راز ہے۔ کمرے میں سب کے ہوش اڑ گئے۔ ماہنور نے ارحام کی طرف دیکھا۔ ارحام خود بھی حیران کھڑا تھا۔ اس کی پوری شناخت ایک بار پھر بدل چکی تھی۔ نور محل کے تہہ خانے میں موجود ہر شخص کی نظریں ارحام پر تھی۔ ایک تصویر نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ تصویر میں مہرالنساء کے ساتھ ایک ننھا بچہ تھا اور سکندر شاہ بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ماہنور نے کانپتی آواز میں پوچھا، امی، یہ بچہ کون ہے؟ مہرالنساء نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے کا انتظار وہ 20 سال سے کر رہی تھی۔ یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارحام جیسے پتھر کا ہو گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ مہرالنساء آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ ارحام، تمہیں بچپن سے ایک جھوٹ بتایا گیا۔ تمہیں کہا گیا کہ تم زینب کے بیٹے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے زینب نے تمہیں اپنی جان دے کر بچایا تھا۔ ارحام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میری اصل ماں؟ مہرالنساء نے سر ہلایا۔ میں ہوں۔ ماہنور کی نظریں ارحام اور اپنی ماں کے درمیان گھومنے لگی۔ ایک ایسا راز جس نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ کریم بخش نے حیرت سے کہا، لیکن اگر ارحام آپ کا بیٹا ہے تو پھر اسے چھپایا کیوں گیا؟ مہرالنساء نے جواب دیا، کیونکہ میرے بیٹے کو مارنے کی سازش پہلے ہی بن چکی تھی۔ جس شخص نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی وہ میرے بیٹے کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ ارحام نے غصے سے پوچھا، وہ کون تھا؟ مہرالنساء کی آنکھوں میں نفرت آ گئی۔ وہ شخص جس نے سب کو اپنے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بنایا۔ اچانک تہہ خانے کی لائٹ بند ہو گئی۔ سب چونک گئے۔ اندھیرے میں ایک آواز گونجی، بہت راز کھول لیے تم نے۔ مہرالنساء، سب نے پلٹ کر دیکھا۔
रोशनी दोबारा आई तो दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। महानूर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शख्स जलालुद्दीन शाह था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। इसके साथ दो मसले अफाद आदमी भी थे। और हाँ, फौरन महानूर के सामने आ गया। आप दोबारा यहाँ क्यों आए हो? जलालुद्दीन मुस्कुराया, क्योंकि अब आखिरी बाब शुरू होगा। महरुन्निसा ने गुस्से से कहा, तुमने बहुत लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं। जलालुद्दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे करना पड़ा। तुम्हें ताकत चाहिए थी, सिकंदर ने कहा। जलालुद्दीन ने सर हिलाया, ताकत नहीं, जिंदा रहने का हक। सब हैरान रह गए। क्या मतलब? जलालुद्दीन ने एक पुराना कागज़ निकाला। ये देखो, वो महरुन्निसा के सामने फेंक दिया। कागज़ पर लिखा था, शाह ख़ानदान का खुफिया मुआहदा। महरुन्निसा ने पढ़ा तो इसके चेहरे पर खौफ आ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जलालुद्दीन मुस्कुराया, तुम भूल गई? ये राज सिर्फ तुम जानती नहीं थी, एक और शख्स भी जानता था। अचानक तहखाने के पीछे से आवाज़ आई, और वो शख्स मैं हूँ। सब ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। महानूर ने हैरत से कहा, आप? वो शख्स था डॉक्टर हमज़ा का वालिद, सलीम कुरैशी, मगर वो तो ज़ख्मी हालत में गायब हो गया था। सलीम ने जलालुद्दीन की तरफ देखा। तुमने सोचा था कि तुम सबको ख़त्म कर दोगे? जलालुद्दीन का चेहरा बदल गया। तुम? सलीम ने कहा, हाँ, क्योंकि असल राज भी बाकी है। उसने एक फ़ाइल उठाई। उसमें लिखा है कि वो रुक गया। सब बेचैनी से सुनने लगे। शाह ख़ानदान की तबाही का हुक्म किसी बाहर वाले ने नहीं दिया था, बल्कि सलीम ने जलालुद्दीन की तरफ उंगली उठाई। ये हुक्म खुद शाह ख़ानदान के सरबराह ने दिया था। सबके चेहरे बदल गए, मगर अगले लम्हे एक और इंकशाफ हुआ। सलीम ने कहा, और वो सरबराह अभी ज़िंदा है। जारी है। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और Thank you for सब्सक्राइब करें। watching.